अब होने वाला है जोरदार धमाका। भारत के प्रस्तावित FCRA संशोधन बिल को लेकर अमेरिका में भी हड़कंप मचा है। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद राइली मूर ने इसे ईसाई समुदाय पर सीधा हमला बताया और कहा कि ये भारत अमेरिका संबंधों में विवाद का मुद्दा बन सकता है। अभी 2026 में बातचीत हो रही है, पार्लियामेंट इज इन सेशन, लोग परेशान हैं। FCRA क्या है? आपके लिए ये भी हैरत का बायस होगी। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि लम्हा फिक्रिया है, चरागां पर जोर ना दें, जो सूरत हाल आने वाली है उस पर फोकस करें। ये बात अब तक कंफर्म हो चुकी है कि भारत अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर करने जा रहा है। उन्होंने इसे ईसाई समुदाय पर सीधा हमला बताया और कहा कि अगर ये बिल इसी रूप में आगे बढ़ता है तो ये भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय रिश्तों में बड़ी चिंता का विषय बन जाएगा। देखें, बात यह है कि जब नरेंद्र मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पाकिस्तान क्या दुनिया में भी किसी शख्स ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी कि एक विजनरी है, एक विजनरी इंसान होगा, क्योंकि हम लोग उसके ना स्टेटस से, सोशल स्टेटस से उनको जज कर रहे थे कि ये चाय वाला किस तरह इधर ऊपर तक जाएगा और ये किस तरह गवर्न करेगा। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ना जिन लोगों को हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने ही अपने मुल्क को इतना ऊपर लेके गए कि आप समझ ही नहीं पा रहे। अब इस वक्त कॉर्पोरेट अमेरिका का बड़ा गहरा वहाँ पे खारजा पॉलिसी पे अमेरिका में जो भारतीय उनका सुरूख है वो नजर आ रहा है। ट्रंप की इंतजामिया के अंदर भारतीय घुसे हुए, आपको पता है, वो सियासी मैदान हो, कारोबारी हल्के हों, इनके फौजी ताल्लुकात हो, यहाँ पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट एक दफा फिर मिसकैलकुलेशन कर गई। लेकिन भारत सरकार का कहना है कि ये कानून किसी धर्म या समुदाय को निशाना बनाने के लिए नहीं। सरकार के मुताबिक FCRA में बदलाव का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि विदेशों से आने वाले पैसे का इस्तेमाल सही तरीके से हो, फंडिंग में पारदर्शिता रहे और जवाबदेही तय की जा सके। लेकिन एक महीना नहीं हुआ और डोनाल्ड ट्रंप के साथ वही हुआ जो आपको पता है, जो मोदी वाला मामला था। अब ट्रंप की देखें एक बड़ी मखसूस ज़हनियत और स्ट्रेटेजी थी। ये पहले दबाने की कोशिश करता है, दबाव डालने की, धमकियां दे के, ताकत के जोर पे। लेकिन अगर अगला बंदा थोड़े पैर दबा के रखे, नरेंद्र मोदी ने भी शायद सी देखी और अब भारत को जो उसने ट्रंप ने किया, मोदी ने भी पैर पक्के कर लिया। जय हिंद दोस्तों, MBM न्यूज़ HD चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका के पावर कॉरिडोर्स में हलचल मची हुई है और प्रेशर नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। वजह साफ है, नया भारत अब किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका भारत पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि अगर भारत ने FCRA नियमों में सख्ती की तो दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ जाएंगे। लेकिन पश्चिमी देशों को ये समझ लेना चाहिए कि भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा और नेशनल सोवरेनिटी के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। अमेरिका का असल दर्द ये है कि भारत विदेशी फंडिंग के जरिए देश को अंदर से कमज़ोर करने और डेमोग्राफी बदलने वाले ग्लोबल एजेंडे पर स्ट्रिक्ट बैन लगा रहा है। भारत के इस कड़े रुख को देखकर पूरी दुनिया दंग है और अब अमेरिका भी समझ चुका है कि ये नया भारत अपनी शर्तों पर चलता है। भारत की संप्रभुता और राष्ट्रवाद की गूंज से पाकिस्तान मीडिया में भी मातम छाया हुआ है। अपनी राय आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद। तो सरप्राइज देने के प्लानिंग में मॉनसून सत्र के अगले हफ्ते मोदी सरकार बड़ा धमाका कर सकती है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि अगले हफ्ते जो बिल आने वाले हैं उसकी चर्चा देश से लेकर विदेश तक हो रही। कहा जा रहा है कि सोमवार को सरकार संसद में FCRA अमेंडमेंट बिल पर चर्चा करा के इसे पास कराने की पूरी कोशिश कर सकती है। यह बिल विदेशी चंदे, फॉरेन फंडिंग के नियमों को और सख्त कर देगा। इसी वजह से इसका विरोध हो रहा है। तस्वीरें अप्रैल में बजट सत्र के दौरान की हैं, जब विपक्षी दलों ने FCRA बिल का विरोध किया था और इस बिल में जो बदलाव किए गए हैं उसे फॉरेन फंडिंग लेने वाली संस्थाओं, NGO, संगठनों को पाई का हिसाब देना होगा। विदेशी फंडिंग के लिए गृह मंत्रालय से FCRA रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी होगा। विदेशी फंडिंग का पैसा एक तय बैंक अकाउंट से ही होकर आएगा, उसका ऑडिट होगा और सालाना रिपोर्ट सरकार को देनी ही होती है। विधायकों, जजों, सरकारी कर्मचारी, अखबार और राजनीतिक दलों को विदेशी फंडिंग पर रोक रहेगी। FCRA रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद फॉरेन फंडिंग से बनी संपत्तियों को लेकर प्राधिकरण बनेगा। अगर कोई संगठन 5 साल के अंदर लाइसेंस रिन्यू नहीं करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द माना जाएगा। इसके बाद विदेशी फंडिंग से बनी संगठन की संपत्ति पर प्राधिकरण का कंट्रोल हो जाएगा। यह प्राधिकरण उस संपत्ति का प्रबंधन करेगा या उसका निपटारा करेगा, लेकिन फॉरेन फंडिंग से बनी धार्मिक संपत्तियों के चरित्र में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
फॉरेन फंडिंग से बनी संपत्तियों से इसी नियम से विपक्ष तिल मिलाया हुआ है। अब दुनिया के अंदर आईटी सेक्टर का एक हब है इंडिया, और यहाँ पे 3 आईटी हब्स बना दिए उसने। कलकत्ता के अंदर बनाया, चेन्नई के अंदर बनाया, और तीसरा भी एक जगह पे उन्होंने आईटी सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा काम करवाया। और विजनरी बहुत बड़ा वो निकला। उसने कश्मीर के अंदर अपना एक जो बयानिया वो बड़ा बेहतर तरीके से चलाया। आपकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर नरेंद्र मोदी के आने से पहले जो था वो बड़ा एक डाउन स्ट्रीम था उनकी तरफ से कि वो आप लोगों को इस कदर जो है आपके खिलाफ नहीं थे। लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे के अंदर 15 सालों के अंदर खास तौर पर उन्होंने पूरी कोशिश की है कि दुनिया के अंदर आपको एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करवाया जाए, और दुनिया अनफॉर्चुनेटली उन लोगों की बात सुनती है। वो एक बहुत बड़ा विजनरी इंसान था। तो ये जो हम लोग अंडर एस्टिमेट करते रहे मोदी साहब को, यही मसला है मेरे ख्याल में, और इसको अंडर एस्टिमेट करके उन्होंने फायदा लिया और वो बहुत ऊपर गए। FCRA की दोस्तों यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 एक बड़ा इंपॉर्टेंट साल था। FCRA पहली बार आया 1976 में। अभी 2026 में बातचीत हो रही है, पार्लियामेंट इज इन सेशन, लोग परेशान हैं। FCRA क्या है? आज मैं कोशिश करूंगा आपको FCRA के बारे में समझाने की। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि लोग परेशान क्यों हैं। कई पॉलिटिकल पार्टीज परेशान हैं, कई NGOs परेशान हैं। क्यों? अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है फिर आप परेशान किस बात को लेकर हैं? मैं अपना खुद का आपको एग्जाम्पल दूंगा और आगे समझाने की कोशिश करूंगा इसमें हो क्या रहा है, क्योंकि कई लोगों ने मुझे बोला कि मेजर साहब आप जरा FCRA के बारे में बात कीजिए, हमें हल्का सा डाउट है। तो हमने रिसर्च करी और आपके सामने कुछ डेटा लेकर हम प्रस्तुत हुए। अब दोस्तों सरकार ने यह बोला है कि 2026 में FCRA में कुछ वो रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। तो ये पहली बार तो हो नहीं रहा। FCRA में तो कई बार रिफॉर्म्स आ चुके हैं। जैसा मैंने आपको बताया 1976 का ये कानून है, ये कोई आज का थोड़ा ना है। और कई बार अलग अलग सरकारें इसको अमेंड करती आई हैं। ये जो सरकार है भाजपा की है, ऐसा क्या कर रही है जिससे लोग इतने परेशान हो गए? पहले कोई परेशान नहीं हुआ था, इस बार क्यों परेशान हो रहे हैं लोग? ये भी समझते हैं। ये देखिए साहब, ऐसा है कि FCRA है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 इज एन इंडियन लॉ दैट रेगुलेट्स हाउ इंडिविजुअल्स, NGOs, ट्रस्ट सोसाइटीज एंड एसोसिएशन रिसीव एंड यूज फॉरेन मनी। यानी कि विदेश से पैसा आया आपके पास। अब ये जो पूरा मामला है ना, ये देखता है कि भाई किसी के पास $100 आए। एक उदाहरण देता हूं आपको हाइपोथेटिकली। पहली चीज तो क्यों आए, आपको क्यों मिला पैसा, राइट? दूसरी चीज ये है कि साहब आपने उसको खर्च कैसे किया। उसी तरीके से डोमेस्टिकली भी होता है। तो डॉलर में इतना क्यों उछल रहे हैं लोग कि साहब ये तो गलत कर दिया। अगर अचानक से मेरे अकाउंट में कोई 50 लाख रुपए डाल देता है और मैं उसको खर्च करता हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे कंपनी की बुक्स में जस्टिफाई करना पड़ेगा कि साहब ये जो पैसा आया है, ये आया तो आया कहां से। कुछ कागजी कार्रवाई होगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा, फिर हमें उसके बारे में कुछ समझाना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को। खुला खेल तो है नहीं कि गौरव आर्या की मर्जी हुई छापने लग गए अपना, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक कानून व्यवस्था होती है और आपको उस कानून व्यवस्था के अंदर ही रहना पड़ता है। ये देखिए साहब, अब व्हाट इज चेंजिंग इन FCRA, अब बदल क्या रहा है? जैसा मैंने आपको बताया कि FCRA में सरकार ये कहती है कि ये जो पैसा, ये जो डॉलर है या विदेशी मुद्रा आपके पास आई है, अब जब आप विड्रॉ करते हैं बैंक से, तो आप विदेशी मुद्रा विड्रॉ नहीं करते, आप तो इंडियन करेंसी विड्रॉ करते हैं। कोई बैंक आपको ऐसे डॉलर तो पकड़ा नहीं देगा, अनलेस ऑफ कोर्स यू आर ट्रैवलिंग आउटसाइड एंड यू नीड डॉलर्स टू टेक आउट ऑफ द कंट्री, दैट्स अ सेपरेट केस। उसमें आपका वीजा, आपका पासपोर्ट, आपका टिकट शिकट ये सब। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।